वन लास्ट क्लास में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर किया था। आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम हम क्लियर करेंगे और वो है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ फिश। ओके, पहले इसका हम मीनिंग क्लियर करते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कोई रिवर है, ठीक है, या फिर कोई तालाब है, ठीक है, इसमें एक वाटर भरा हुआ है ये पूरी तरीके से, और ऊपर है एयर, ठीक है। ऊपर मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है और नीचे है वाटर। तो ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा हो जाता है, ये डेंसर मीडियम हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक फिश है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि जैसे ये फिश है तो ये यहाँ पर कितनी रेडियस में ये ऑब्जेक्ट को देख सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें बताना है कि ये जो देख पाएगी ये फिश कहाँ से कहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगी, ठीक है। अगर ये इसको देख पा रही है, इसको देख पा रही, इसको देख पा रही, इतने सभी को देख पा रही है, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ फिश, ठीक है। सीधा इसका मीनिंग है कि जो रिवर या तालाब में जो फिश है, जो मछली है, वो ऊपर उसके ऑब्जेक्ट जितने भी प्रेजेंट है वो कितने एरिया में उसको देख सकती है, कितने एरिया में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, उसको ही, उस फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ फिश। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, लाइट का बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं ऊपर से, तो लाइट, बल्ब का जो लाइट है हमें कितना दिखाई देगा, इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो एक लाइट रे गई यहाँ से, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, बट ये स्ट्रेट जा रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही, तो सीधी निकल जाएगी, ये लाइट रे हमें ऊपर से दिखाई देगी। ओके, अब एक लाइट रे यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिफ्रेक्शन होगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो यहाँ पर एक हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमें पता है कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से बेंड्स अवे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ओके, इसी टाइप से अगर कोई लाइट रे ये यहाँ इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो अब देखिए पहले यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ओके, अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, और ये थोड़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे कैसे ही थर्ड जब लाइट रे जाती है तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, क्रिटिकल एंगल के। अब हमें पता है कि जब क्रिटिकल एंगल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्रेक्शन के बाद वो कितने एंगल पर रिफ्रेक्ट होती है, 90 डिग्री पर। क्लियर है। अब इसके बाद की जो लाइट रे आएगी, हमें पता है कि वो जो इंसिडेंट होगी उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा और उस लाइट रे का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये वाली लाइट रे जो है वो वापस कहाँ पर आ जाएगी, रिवर के अंदर आ जाएगी। तो इस लाइट रे को हम बाहर से नहीं देख पाएंगे, ओनली इस लाइट रे को देख पाएंगे क्योंकि ये तालाब से बाहर जा चुकी है, ठीक है। इस लाइट रे को भी हम देख पाएंगे क्योंकि ये भी तालाब से बाहर चले गई, इसको भी देख पाएंगे, बट इस लाइट रे को हम तालाब के बाहर से हम इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया, ये वापस कहाँ पर आ गई है, तालाब में आ गई है। क्लियर है। तो इतना पार्ट हम कहाँ से देख सकते हैं, तालाब के बाहर से देख सकते हैं। सेम इतना का इतना ही हम इधर से भी देख सकते हैं।
क्लियर है, जब तक कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो जैसा इस बल्ब के साथ हुआ, जैसा हमारे साथ हुआ, हम जनरली तालाब में देखते हैं कि अगर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो पूरा तालाब का पानी जो रहता है, स्विमिंग पूल का जो पानी रहता है पूरा का पूरा, उसमें लाइट नहीं दिखाई देता, एक छोटे से जगह दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल तक ही लाइट बाहर आता है, उसके बाद में उसका टोटल इंटरनल क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये जितने एरिया में हमें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, तो जैसा अंदर से बाहर के लिए हो रहा है, वैसे कि वैसे ही बाहर से जब लाइट रे आएगी तो वैसे कि वैसे ही अंदर फेस को बाहर की लाइट दिखाई देगी। ठीक है, इतने ही व्यू में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहता है, ठीक है, कि अगर रिवर्स पाथ कर देंगे, ठीक है, तो वही पाथ क्या हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। तो अब हम एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एयर है, रेयरर मीडियम है, ओके, और यहाँ पर है वाटर, जो कि कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ओके, यहाँ पर कोई फेस है, ओके, कंसिडर कर लीजिए। अब इसकी यहाँ से ये जो इंटरफेस है एयर और वाटर का, यहाँ से इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, कंसिडर कर लीजिए कि h है। ओके, और कंसिडर कर लेते हैं कि जब लाइट रे यहाँ से इस इंटरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो यहाँ का जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है, और इस कंडीशन में रिफ्रेक्टेड लाइट रे जो रहती है वो इस टाइप से पास होती है, और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 का बनता है। ओके, सेम ऐसे कैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाता है, IC के इक्वल हो जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस टाइप से पास होती है, 90 का एंगल बना लेती है। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रेडियस है, ठीक है, इतना पार्ट, ये क्या होती है, ये फेस इसको देख सकती है, इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं। अगर इसके बाद की जो लाइट रे यहाँ से जाती है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, इसके बाद वाली जो सरफेस है एक प्लेन मिरर के जैसे बिहेव करती है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो फेस है बस इतने पार्ट को ही देख पाती, इसके इतने एरिया के ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं उतने को ही देख पाती है। ओके, अगर ये IC है तो ये भी क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। अगर ये IC है तो ये भी क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। ओके, तो कितने एंगल पे वो देख पाती है, ठीक है, तो ये IC और ये IC 2IC। और वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो वाटर के लिए होता है क्रिटिकल एंगल 49, तो 2 × 49 डिग्री। ओके, तो लगभग 98 डिग्री के कोण में जो फेस होती है वो ऑब्जेक्ट को देख पाती है। क्लियर है, तो हमें ये रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इस रेडियस को निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको O कह देते हैं, इसको N कह देते हैं। ठीक है, ON क्या है, H है, डेप्थ है, और R क्या है, इसकी रेडियस है। ओके, तो यहाँ से हम साइन IC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन IC हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर R, ओके, जो कि हमें फाइंड करना है। और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √R² प्लस H²। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, R² प्लस H²। तो हमें पुट कर देते हैं साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मीन्स R² प्लस H²। ये साइन थीटा आ जाता है। ओके, अब
साइन थीटा साइन आईसी की वैल्यू हम पहले भी एक रिलेशन में पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल एंगल वाले रिलेशन में, ठीक है। क्रिटिकल एंगल में और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन पढ़ा था जो कि क्या आया था, साइन आईसी इक्वल्स टू 1/μ। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ। तो हम ये वाली वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं साइन आई सी की, तो क्या मिलेगा 1/μ इक्वल्स टू r/√r² प्लस h²। ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा म्यू आर इक्वल्स टू √r² प्लस h²। ओके, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो म्यू स्क्वायर r² इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, r² प्लस h²। ओके, r² इधर ले आइए, म्यू स्क्वायर r² माइनस r² इक्वल्स टू h²। r² कॉमन निकाल लीजिए, r² इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू h²। ओके, तो r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h² बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √h बाय म्यू स्क्वायर h² बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू h बाय √म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, मीन्स r की वैल्यू हो जाती है कितनी, रेडियस का अगर कोण है तो उसमें जो है फीस क्या कर सकती है, देख सकती है। ओके, उतने रेडियस में, ये तो r हो गया, बट हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का क्या फॉर्मूला रहेगा, एरिया इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू होता है पाई r²। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया पाई r², मीन्स r की अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, h² बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, मीन्स इतने एरिया में क्या हो सकती है, फीस देख सकती है। ओके, एरिया कैसा रहेगा, बिल्कुल जैसे ये फीस है तो वहाँ से आपने एक आइसक्रीम का खाली कोन देखा होगा, उस टाइप से इस टाइप जो रहेगा, वो उस कोन के एरिया में वो क्या कर सकती है, फिश बाहर के ऑब्जेक्ट को देख पाती है। बाकी जो रहता है वो एक प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करता है। ओके, ये उसकी रेडियस रहेगी उस एरिया की, और ये एरिया रहेगा जहाँ पे एच क्या है, डेप्थ है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ फिश। ओके, थैंक यू।